नमस्कार दोस्तों। कभी कभी तो हमें लगता है कि कांग्रेस के सपोर्टर लोग डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव जी के 2-2 के शो पे स्वयं को जलील होने और अपने पार्टी के नेताओं को जलील करवाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव जी कांग्रेस सपोर्टर पर जमकर बैंड बजाते हैं। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पॉजिटिव वाइब्स की जगह पॉजिटिव गवर्नेंस को भी देखते तो इस तरीके की ड्रामेबाजी नहीं होती। और मैं आपको ड्रामेबाजियों के एक एक करके उदाहरण बता देता हूं। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ये अपील करी, उसके बाद 4 बड़े भव्य रोड शो करे, हजारों बसें भर के लोगों को लाया गया, दुनिया हजारों लीटर ईंधन वेस्ट हुआ। और उसके बाद जब विपक्ष ने सवाल उठाया कि भाई साहब आप अपनी रैलियां तो बंद कर लीजिए, तब प्रधानमंत्री को याद आया, ओहो मैं अपना काफिला छोटा कर लेता हूं। और कितने दिन ये काफिला छोटा रहेगा कोई नहीं जानता। और मैं ऑनेस्टली मैं चाहता भी नहीं हूं कि प्रधानमंत्री का काफिला छोटा हो, वो उनकी सुरक्षा के लिए होता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा पे बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए। और अगर भूले ना भटके किसी विपक्षी राज्य में आ गई तो कह देंगे विपक्ष ने मुझे मारने की कोशिश करी। पंजाब का वाकया आपको मैं याद दिला रहा हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री की अपील में बहुत पावर होती है। देखिए खादी का धंधा कितना, खादी ग्राम उद्योग का कारोबार कितना बढ़ गया। आप शायद ये बताना भूल गए कि 1957 में खादी ग्राम उद्योग नेहरू जी के कार्यकाल में बनाया गया। उसी खादी ग्राम, और ऐसा नहीं है कि खादी ग्राम से जो भी सामान खरीद रहा है वो केवल नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। ये नेहरू जैकेट जो मैं यहाँ पहन के बैठा हूँ, इसमें जो सिल्क है वो खादी ग्राम उद्योग यहीं पास में कनॉट प्लेस से खरीदा हुआ है। मैं तो कोई समर्थक नहीं हूँ मोदी जी का, तो ये इन बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। मोटी मोटी बात यह है, सरकार ने कड़े कठोर क्या कदम उठाए हैं। क्या प्रधानमंत्री ने खुल के यह भी कहा है कि हम एक संकट में हैं? कल ही मैं आपके शो पे बैठा था, चारू प्रज्ञा बीजेपी की स्पोक्सपर्सन थी, उन्होंने तो मानने से मना कर दिया कि संकट ही नहीं है। मोदी जी ने कहा है आप मान लो, लेकिन देश में कोई संकट नहीं है। जब तक सरकार मानेगी नहीं कि कोई संकट है, तब तक कहां से देश का कुछ भला हो पाएगा। आप ये 4 विजुअल निकाल दीजिए, कोई साइकिल से चला गया अपने ऑफिस, कोई ई रिक्शा में बैठ के चला गया। अभी आपको भी पता होगा कि जो लोग साइकिल से जा रहे हैं, ई रिक्शा से जा रहे हैं, उनकी वीडियो गाड़ियों में बैठ के ही बन रही है। वो साफ पता चल रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन ड्रामा करना है, कुछ पुष्ट कदम नहीं उठाने। आप बताइए ना, सरकार से तुहिन बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बताएंगे सरकार ने पुष्ट कदम क्या उठाए? ओके, इससे पहले तो ही रिस्पॉन्ड करें। सॉरी, मैंने एक आंकड़ा भी गलत बताया था और मुझे लगता है निखिल को भी दुरुस्त करना जरूरी है। बिल्कुल, खादी ग्राम उद्योग की स्थापना जो है कांग्रेस ने की थी, इसमें कोई शक की बात है क्या? लेकिन कितना कमाई करती थी? 31,000 करोड़ साल का टर्नओवर था। मार्केट चेंज हुई, 31,000 करोड़, समझे आप? और कई खादी के जो दुकानें थी उन पर शटर गिर गए थे। आप खादी की जैकेट पहन के बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप समझिए। आज जिसको वक्त बदलता है, बहुत सारी चीजें बदलती है। आप उसको नेहरू जैकेट बोलते हैं, आज की जेनजी उसको जो है मोदी जैकेट बोलती है। वो आपकी इच्छा है, आप उसको प्रमोट करिए, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे ये पता चला, निखिल ने आज बहुत रिसर्च करके आए हैं, क्योंकि निखिल ने बता दिया दुनिया के 85 देश जो है मिसगवर्न है। दुनिया के 85 देशों की सरकारें फेल हो चुकी हैं। बात तो सही है। गवर्नेंस वहां पर फेल हो चुके हैं। 85 देशों की सरकारें जो है ना, जिसमें यूरोप के सब बड़े देश हैं, एशिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बाकी सब देश जो है वो 85 देशों का गवर्नेंस जो है फेल हो चुका है। 85 से मतलब ही नहीं, हम तो विश्व गुरु भारत के वैसे। क्योंकि 85 देश इसलिए फेल हो चुके हैं क्योंकि अगर आपसे कहते हैं संयम बरतो तो फेल होने का। मैं आज इंदिरा जी की और नेहरू जी की बात ही नहीं कर रहा, उनके कितने फेलियर थे मेरे पास अभी मैं लेके बैठा हूं, क्योंकि मुझे मालूम रहता है कि जब भी बात होगी तो तब ये लोग जो है कहेंगे सरकार फेल। तो मुझे बार बार बताना पड़ता है कि इंदिरा गांधी ने तो ये तक कहा था कि गहने पहनने, इंदिरा गांधी ने तो ये तक कहा था गहने पहनने बंद कर दो। और उसी इंदिरा गांधी ने कहा था गहने पहनने बंद कर दो। इंदिरा गांधी ये कहती थी, और ये स्थिति थी। लोगों से कहा था मंगलसूत्र लोगों के उतरवा लिए गए थे। ये कहकर पंडित नेहरू ने गहने उतरवा लिए थे कि भाई आप अपने गहने उतार दो, ताकि हम देखिए। अब निखिल लगातार, देखिए यही मैंने कहा, निखिल की स्थिति यही है। निखिल की स्थिति यही है। कांग्रेस समर्थकों की स्थिति यही है। कांग्रेस समर्थकों की स्थिति यही है। कांग्रेस समर्थक चिल्लाते हैं थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। ये निखिल पर परफेक्ट साबित होता है। थोथा चना बाजे घना। देखिए मैंने क्या कहा, निखिल को मैंने 1.5 मिनट दिए
निखिल, अब सुनिए सुनिए सुनिए, आप निखिल को मैंने 1.5 मिनट दिए, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं दर्शकों से बात करने लगा ना, तो ये मेरा गला दबाने के लिए आ गए कि मेरी आवाज दर्शकों तक ना पहुंचे। ये सहिष्णु कांग्रेस की स्थिति है, ये देश के सहिष्णु विपक्ष की स्थिति है कि अगर एक एंकर देश के सामने फैक्ट रखना चाहता है तो इसका गला दबाएंगे, उसको पकड़ने के लिए पुलिस भेजेंगे। ये देश का विपक्ष है, ये देश का विपक्ष है, और इस देश के विपक्ष को देश को देखना चाहिए। ये देश का विपक्ष नहीं चाहता कि आप तक फैक्ट कोई पत्रकार पहुंचाए। आज उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आवाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल को उसकी पीठ में छुरा मारेंगे, परसों पुलिस भेजेंगे। ये देश का विपक्ष है। और ये निखिल जैन ही है जो पिछली बार ताली थाली लेकर आए थे, आज ताली थाली लेकर नहीं आए, ये अलग बात है। नहीं तो ये देश में कैसे असहिष्णुता फैलानी है, इसकी ट्रेनिंग पूरी लेकर आते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बहरहाल मैं फिर से बता रहा हूं, निखिल जैन मेरी आवाज रोकना चाहे तो रोकें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। फिर से बता रहा हूं, इंदिरा गांधी ने गहने तक उतरवा दिए थे, ठीक है, नेहरू जी ने गहने तक ले लिए थे, ये कहकर कि आप अपने गहने दे दो, ये कहकर कि आप अपने गहने दे दो, और आपने गहने दे दोगे तो फिर उसके बाद हम 1962 का वॉर जीत जाएंगे, ये नेहरू जी ने कहा। लेकिन गहने देने के बावजूद भी देश की महिलाओं ने अपने गहने दिए, फिर भी भारत की सैनिक के पास जूते तक नहीं थे चीन से युद्ध लड़ने के लिए। ये कांग्रेस थी। तो इनसे ना बोलेंगे। चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, चिल्लाइए और चिल्लाइए और चिल्लाइए और चिल्लाइए, चिल्लाइए 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 और चिल्लाइए। नेहरू देश नहीं है, इंदिरा देश नहीं है, नेहरू और इंदिरा देश नहीं है, नेहरू और इंदिरा देश नहीं है। चिल्लाइए 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 चिल्लाइए। इस आदमी को देखिए, इस आदमी को देखिए, ये डिबेट करने आए हैं, देख रहे हैं, ये डिबेट करने आए 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 हैं, मोदी के कार्यकाल में कुछ कहा जाए तो वो देश का अपमान। इनको चिल्लाने दीजिए, आज चिल्लाइए। आज मैं देखूं कितना चिल्लाता। निखिल चिल्लाइए, आज चिल्लाइए, आज मेरे दर्शक देखें कांग्रेस का असली चेहरा। चिल्लाइए 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 और चिल्लाइए और चिल्लाइए, चिल्लाइए चिल्लाइए, चिल्ला के बोलिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। निखिल जैन चिल्ला के बोलिए, 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 चिल्ला के बोलिए, निखिल जैन चिल्ला के बोलिए, 75% लिटरेसी रेट चिल्लाइए, ये दिया मोदी जी को। और मोदी जी ने क्या कहा, देश में पैदा होने पे शर्म आती थी। निखिल जैन चिल्लाइए, आप यही करते रहिए, आप तथ्यों का जवाब दे दीजिए। आप यही करिए, आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं। एक महिला इनके बगल में बैठी है, वो अपने कान दबा रही है। तोता था, आप एक क्यों बन रहे महिला हैं? उनके बगल में बैठी है, वो अपने कान CBI दबा तोता रही है, कि भाई आप मत क्यों बन चिल्लाइए। रहे हैं? आप क्यों एक ही लेकिन बात महिला दोहरा के रहे हैं? कान में चिल्ला रही है निखिल जैन, ये मैं महिला के कान में नहीं चिल्ला रहा, अपने माइक में चिल्ला रहा हो गई है, हूँ, अपने माइक में चिल्ला रहा हूँ, ये कांग्रेस अपने माइक में चिल्ला रहा कम से हूँ। कम एक बगल में महिला बैठी है, उनका सम्मान अब कर ये लीजिए। देखिए, खुद कम से खुद कम आप एक महिला बोलेंगे बैठी है, उनका चिल्लाइए, सम्मान कर लीजिए। मैं चिल्ला लूं तो निखिल गलती जैन, मेरी निखिल हो गई। जैन, एक सुनिए, मैं चाहूं तो निखिल जैन को 2 मिनट में स्टूडियो के बाहर कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, तो गुंडागर्दी मैं नहीं चाहता, करने में मैं आ नहीं जाएंगे। चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं इनका असली चेहरा देश देखे, इनका असली चेहरा देश देखे। इसीलिए मैं चाहता हूं चिल्लाएं, जितना मर्जी चिल्लाएं। एक तरफ देश के लोग जो हैं, इस फैसले पर देश के लोग ये कह रहे हैं कि हमको वही करना है जो देश के लिए भला हो। दूसरी तरफ ये विपक्ष वाले देश में चाहते हैं कि देश की जनता जेनजी की तरह, नेपाल और जेनजी में कोई बुराई नहीं है, जेनजी कुछ भी करे, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सड़कों पर उतर के नेपाल और बांग्लादेश करे। और ये स्टूडियो में, ये जेनजी तो नहीं है, ये निखिल जैन जेनजी वाले तो नहीं है, लेकिन ये स्टूडियो में वही चाहते हैं कि स्टूडियो में बवाल हो, ये मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यही चाहते हैं कि स्टूडियो में चिल्ला चिल्ली करें और स्टूडियो को नेपाल और बांग्लादेश बना दें। ये इनकी फितरत है। चीटिंग करता है तो अगर सबको ही इतना बलिदान, योगदान, सैक्रिफाइस देना है तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है, मोहन भागवत तो कोई मंत्री पद पे नहीं है, उनके लिए इतना बड़ा काफिला क्यों चलता है? अंबानी और उनके जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए इतने बड़े बड़े मंत्री पद पर हैं।
सोनिया गांधी क्या सांसद हैं। कौन से संवैधानिक पद पर है? एक तो आप ये निखिल जैन, ये वो निखिल जैन कह रहे हैं जिनकी सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पे नहीं, क्यों नहीं सरकार है? चलाती थी, एमपी है, सरकार चलाती थी, एमपी है, सरकार चलाती थी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री एमपी को क्या रूलिंग। मिलता है? एक सेकंड मैंने कहा अच्छा, अशोक जी, जब आप कौन से संवैधानिक पद पर जब यूपीए सरकार आप थी, कहेंगे जब यूपीए सरकार थी कौन से संवैधानिक पद पे मैं थी? बता देता हूं बताइए कौन से संवैधानिक पद पे थी? मोहन बताइए। भागवत जी की ये बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी का घर पीएम के घर से ज्यादा बड़ा है। देखिए ये मोहन नहीं, ये भागवत जी झूठ की है। बात कर रहे हैं। देखिए कौन मोटी बता रहा है आपको सुनिए ये? मोटी अरे बात नहीं, है, एक मिनट सुनिए, अरे मैडम, सुनिए नहीं, एक झूठ मिनट, है, पूरी एक लोक मिनट रुकिए, कल्याण एक मिनट में रुकिए, एक मिनट आपका रुकिए, एक मिनट रुकिए, फालतू की सुनिए, बातें। ये मैंने एक मिनट रुकिए, चाहे सोनिया गांधी हो मोहन भागवत हो, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के लिए भी कह रहा हूं, हर किसी का जो सुरक्षा घेरा है उसका पालन होना चाहिए। जिंदगी हर अंबानियों के लिए और किसी मोहन जिंदगी हर भागवत किसी के लिए की क्यों है? जिंदगी अरे उठ जाओ मोहन यार, भागवत को थ्रेट अंबानी, है। अदानी, मोहन अदानी, मेरे को भी है, आपको भी है, मैं नहीं सबको दे नहीं देंगे है। 40 गाड़ियों का काफिला। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बातें करते आरएसएस, हैं। आपके राष्ट्रीय गजब अध्यक्ष ने बातें कहा, करते आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस के लोग जहां भी मिले देश अपना नमाज छोड़ करके उनको देश मारो। की आप- ये जो है आपके देश राष्ट्रीय के अध्यक्ष ने आप कहा, व्यक्तियों क्या पर बात कर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।